गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रुक्मणी था। वो बेहद खूबसूरत लेकिन गरीब थी। उसके माता पिता नहीं थे और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा चाची उसे हमेशा तंग करते और उससे बहुत सारा काम करवाते। कमबख्त बेगैरत, इतनी देर हो गई और तू अभी तक सो रही है। तेरे चाचा काम पर जाने के लिए तैयार होने वाले हैं और अभी तक तूने नाश्ता नहीं बनाया। अरे माफ कर दीजिए चाची, अभी नहा धोकर नाश्ता बना देती हूँ। नहाना धोना बाद में, पहले तू मेरे और अपने चाचा के लिए नाश्ता बना दे, उसके बाद नहाना धोना। ठीक है चाची, अभी जाती हूँ। रुक्मणी बेचारी उसी वक्त किचन में गई और सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। दोनों चाचा चाची बैठकर चाय नाश्ता करने लगे। रुक्मणी वहीं खड़ी रही। देख रही है ना, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। अपना गंदा सा मुंह लेकर यहाँ क्यों खड़ी है? रुक्मणी अपनी आंखों में आंसू लिए कमरे में चली आई। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत ना होती। इस तरह रुक्मणी का जीवन दुख और तकलीफों से भरा था। रुक्मणी का एक ही सपना था, अपने दुखों से छुटकारा पाकर एक खुशहाल जीवन जीना। चाचा जैसे ही काम पर गया वैसे ही उसकी चाची ने उससे कहा, तू चुपचाप अपने कमरे में बैठी है, जंगल से लकड़ियां के तेरे मरे हुए माँ बाप लेकर आएंगे। चाची, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें भला बुरा कहने से कोई फायदा नहीं। मैं बस जंगल लकड़ियां लेने जा ही रही थी। रुक्मणी उसी वक्त उठी और सीधा जंगल चली गई। जब रुक्मणी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तभी उसकी नजर एक घायल बंदर पर पड़ी। बंदर के पैरों में गहरी चोट लगी थी और वो दर्द से कराह रहा था। रुक्मणी को उस पर दया आ गई। लगता है किसी ने इसे घायल कर दिया है। बंदर पहले तो डरा, लेकिन रुक्मणी की कोमलता और स्नेह देखकर वो शांत हो सा रिश्ता बनने लगा। हर दिन जब रुक्मणी जंगल जाती तो बंदर उससे मिलने आता। वो उसे अपने साथ पेड़ों के झुरमुट में ले जाता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। तुम्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम कोई जानवर हो। आजकल तो इंसानों के अंदर इंसानियत न रही। तुम्हारी आंखों में देखकर लगता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। रुक्मणी के मन में भी बंदर के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन चाचा चाची ने उसकी शादी एक बूढ़े व्यापारी से तय कर दी। रुक्मणी इतने चुपके से ये सब सुन लिया। आप एक अच्छे खासे व्यापारी हैं। आपको हमारी भतीजी पसंद भी है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। मुझे इस उम्र में कच्ची कली मिल रही है। मैं भला इस रिश्ते को कैसे ठुकरा सकता हूँ? क्या हुआ, आपको हमारी भतीजी पसंद नहीं है क्या? आप तो उसे बचपन से जानते हैं। नहीं, मुझे रुक्मणी बहुत पसंद है। वो बुढ़ा व्यापारी वहाँ से चला गया। उसके बाद, चलो ये अच्छा हुआ, इसी बहाने हमें रुक्मणी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। रुक्मणी ये सुनकर रो पड़ी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे चाचा चाची तो इस बूढ़े इंसान से मेरी शादी करने जा रहे हैं। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा या मुझे भी अपने पास बुला ले। उस रात जब रुक्मणी जंगल में गई तो उसने बंदर को अपने दिल का दर्द बताया। बंदर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और अपने मन में ठान लिया कि वो किसी भी तरह रुक्मणी को इस मुसीबत से बचाएगा। बंदर कुछ बोल तो नहीं सकता था, इसलिए उसने सिर्फ रुक्मणी के आंसुओं को पोंछ डाला। तुम बोल तो नहीं सकते, लेकिन अपने दिल का दर्द बताकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया है। अब मैं चलती हूँ, कल दिन में मिलूंगी तुमसे। अगले दिन रुक्मणी को बंदर ने गुप्त झरने के पास ले जाकर एक अजीब घटना दिखाई। उसने अपने हाथों से झरने के पानी को छुआ और अचानक उसके शरीर पर रोशनी फैल गई। वो कुछ देर के लिए इंसान का रूप ले चुका था। ये देखकर रुक्मणी चौंक गई। ये सब क्या है? तुम तो बंदर से एक खूबसूरत नौजवान बन गए। कहीं तुम मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं कर रहे हो? बंदर बोला, नहीं रुक्मणी, मैं भला तुम्हारे साथ छलावा क्यों करूंगा? मैं एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। एक राक्षसनी ने मुझे श्राप देकर बंदर बना दिया था, लेकिन तुमने मेरे साथ जो स्नेह और दया दिखाई, उससे मेरा श्राप धीरे धीरे टूटने लगा है। इतना बताते ही वो राजकुमार फिर से बंदर के रूप में बदल गया। उस दिन के बाद तो रुक्मणी और बंदर यानी अर्जुन के बीच प्यार बढ़ने लगा, लेकिन इस प्यार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था। रुक्मणी अब उस बंदर के साथ गाँव में भी घूमने लगी। एक दिन जब वो गांव में बंदर के साथ घूम रही थी तब, ये देखो इस लड़की को, 2-3 दिन से पता नहीं क्यों ये बंदरों के साथ घूमने लगी है। लगता है पिछले जन्म में बंदरिया रही होगी। अरे आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, जान भी दे सकती है। दोनों ने उस राक्षसी को ढूंढने की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी तरह दोनों गुफा तक पहुँचे, लेकिन गुफा में रहने वाले राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। यहाँ से भाग जा, अंदर नहीं जा सकती तू। अर्जुन कुछ करो। बंदर उछलकर उस राक्षस के सर पर बैठ गया और उसकी आंखें नोच ली। अब उस राक्षस को दिखाई देना बंद हो गया। जल्दी चलो, थोड़ा ही समय है हमारे पास। ठीक है चलो।
किसी तरह आखिरकार वे दोनों राक्षसनी के महल तक पहुंच गए। राक्षसनी बेहद डरावनी और शक्तिशाली थी। उसने रुक्मणी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम इंसान कितने मूर्ख हो। तुम क्या सोचती हो कि तुम मुझसे जीत जाओगी? रुक्मणी ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए राक्षसी को चुनौती दी। अगर तू वाकई में शक्तिशाली है तो तुझे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। राक्षसनी ने गुस्से में अपनी सारी शक्तियां दिखा दी, लेकिन इसी बीच अर्जुन ने राक्षसनी के पीछे रखी जादुई माला को तोड़ दिया। वो माला ही उसकी शक्ति का स्रोत थी। जैसे ही माला टूटी, राक्षसनी धूल में बदल गई। अर्जुन का श्राप खत्म हो गया और वो फिर से इंसान बन गया। रुक्मणी, अब तुम मेरे साथ महल चलो। तुम आज से मेरी राजकुमारी हो। दोबारा अपने चाचा चाची के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह रुक्मणी को अंत में अर्जुन के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, जिसने उसकी जिंदगी नर्क से स्वर्ग बना दी। आज माही की सुहाग रात थी। रात का समय था। तभी माही की सहेली सुनैना भी माही के कमरे में घुस गई। अरे महिमा, तू यहाँ मेरी ससुराल में क्या कर रही है? मैं लंदन में थी। मैं तेरी शादी में नहीं आ पाई, थोड़ा लेट हो गई। लेकिन जैसे मैं इंडिया पहुंची वैसे ही मैंने तेरे ससुराल का एड्रेस पता किया और सीधा तेरे कमरे में आ गई। मैं जीजू को देखने आई हूँ। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है। तूने अपने हाथ में केला क्यों पकड़ रखा है? इसके साथ दूध भी तो होना चाहिए। महिमा, तू अपने घर जा। मैं तुझे बाद में सिद्धार्थ से भी मिलवा दूंगी। इतने में महिमा ने माही के हाथ से वो केला छीन लिया। ठीक है, मैं जाती हूँ, पर ये केला मैं खाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ये केला तू नहीं ले जा सकती। अगर ये केला चला गया तो मेरी सुहागरात अधूरी रह जाएगी। ये सुनकर महिमा ने उसका केला तो उसे वापस कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह हैरान हो गई। इसका मतलब तू इस केले के साथ सुहागरात मनाएगी? इतनी गंदी हरकत तू करेगी? ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। छी! इतना कहकर महिमा वहां से चली गई। तभी अचानक केला बोल पड़ा। माही, अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं छिल दिया जाता तुम्हारी सहेली के हाथों। मेरी सारी इच्छाएं आज अधूरी रह गई। आज मेरी सुहागरात थी और आप केला बन गए। पता नहीं आप फिर से कब इंसान बन पाएंगे। माही का पति सिद्धार्थ आखिर केला कैसे बन गया? क्या अब सिद्धार्थ दोबारा केला से इंसान बन पाएगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सिद्धार्थ, जल्दी से गाड़ी में बैठ। ठीक है, ले बैठ गया गाड़ी में। अब बोलो, तुम लोग मुझे अचानक उठाकर क्यों ले आए? देख, भाभी जी की मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। आज रात ही तेरी सुहाग रात है। उसके बाद तो तू पूरी तरीके से आदमी बन जाएगा। लेकिन तेरे विकी, विनीत, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेढक मुझसे बात कर रहा है? यार मुझे भी इस मेढक की आवाज सुनाई दे रही है। अरे यार, टेंशन मत ले। मैं मेंढक नहीं, मेंढकी हूँ। तुम्हारे दोस्त ने मेरे पति को सुहागरात वाले दिन ही मार डाला। मैं इसे श्राप देती हूँ कि ये भी अपनी सुहागरात नहीं बना पाएगा, क्योंकि आज के बाद ये केला बन जाएगा। चलो यार, यहाँ से चलो। अब तो मुझे भी लगने लगा कि हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया यार। माही बहुत नाराज होगी यार, जल्दी चलो। वो लोग फिर से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन तभी विक्की और विनीत ने देखा कि सिद्धार्थ लड़का से अचानक केला बन गया। विनीत, ये क्या हुआ? सिद्धार्थ केला बन गया? लगता है उस मेढकी ने सच में श्राप दे दिया है। नहीं नहीं, मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा नशे में है यार। तभी केला बोल पड़ा। यार मेरा नशा तो बिल्कुल उतर गया। तुम लोगों को नशे की पड़ी है। ये कोई नशा नहीं, बल्कि सच में मैं केला बन चुका हूँ यार। अब वो लोग फिर से वापस उस मेंढक और मेंढकी के पास गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिला। अब विक्की और विनीत ने सिद्धार्थ को उसके घर छोड़ा। उनके दोस्तों ने माही को सारी बात बताई और वहाँ से वापस चले आए। माही, पता नहीं कैसे धोखे से मेरा पैर उस मेढक के ऊपर पड़ गया और वो मर गया। इतना अंधेरा था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो चींटी पर भी अपने पैर नहीं रखता। मैं जानती हूँ सिद्धार्थ, आप बहुत कोमल दिल के इंसान हो। आप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आप फिक्र मत कीजिए। आप चाहे केला बन जाओ या सुअर, मेरे पति ही रहोगे आप। इस तरह उस रात माही केले के साथ ही सो गई। अगली सुबह उसके सास और ससुर माही के कमरे में आए। अरे बहू, सिद्धार्थ का कुछ पता चला? काफी रात हो गई, अभी तक नहीं आया वो। माही ने एक नजर उस केले को देखा और फिर जवाब दिया। माँ जी, पिताजी, सिद्धार्थ को अचानक अपने काम के लिए लंदन जाना पड़ा। अब वो कुछ दिनों बाद ही आएंगे। आप लोग परेशान मत हो। ठीक है बहू, तुम आराम से सो जाओ। और ये केला तुमने अभी तक नहीं खाया, लाओ मैं ही खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये केला मेरा फेवरेट है। मेरे पिताजी ने दिया था। अरे बहू, अगर इस केले को खाओगी नहीं तो धीरे धीरे ये सड़ जाएगा, फिर इसे नाले में फेंकना पड़ेगा। इतना कहकर उसके सास ससुर वहाँ से चले गए। पिताजी ने बिल्कुल सही कहा माही। अगर मैं ज्यादा दिनों तक केला बना रहा तो मैं सड़कर मर जाऊंगा। और इसे कब तक तुम माँ पिताजी से झूठ बोलती रहोगी? मैं कुछ भी करके आपको फिर से वापस लाऊंगी।
एक पत्नी अगर चाहे तो वो अपने पति को यमराज से भी छीन कर वापस ला सकती है। माही ने अपनी उसी फ्रेंड महिमा को अपने घर बुलाया और उसे सारी बात बता दी। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ माही। आखिर केले के साथ तो कब तक अपनी जिंदगी बिताएगी? मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो बहुत चमत्कारी हैं। वही इस श्राप से छुटकारा दिला सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं। उसी वक्त माही अपने फ्रेंड महिमा के साथ बाबा के पास पहुंच गई। बच्चे, श्राप इतनी आसानी से वापस नहीं होता। बाबा जी, जो भी हुआ मैंने आपको सब कुछ बता दिया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ धोखे से हुआ। इस श्राप से मुक्ति पाने का एक तरीका तो है, पर बहुत खतरनाक है। हमें उसी जगह चलना पड़ेगा जहां पर सिद्धार्थ का पैर उसमें मेढक के ऊपर पड़ा था और वो मर गया था। फिर उसी जगह हमें पूजा करनी पड़ेगी। उस पूजा में तुम्हारा दायां हाथ काटकर उसकी बलि देनी होगी माही। नहीं माही, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। मैं ऐसा जरूर करूंगी और आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं एक हाथ से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन आपके बिना नहीं। माही ने अपने एक हाथ की बलि दे दी और सिद्धार्थ अपने असली रूप में वापस आ गया। तभी वो मेंढकी वहां पर आई। आपका प्रेम देखकर मैं ये बलि नहीं ले सकती। आपका हाथ वापस आ जाएगा। थोड़ी ही देर में माही का कटा हुआ हाथ फिर से जुड़ गया। जब एक मेंढकी का श्राप लग सकता है तो एक सच्ची पत्नी का आशीर्वाद भी लग सकता है। तुम्हारा मरा हुआ पति जिंदा हो जाएगा। थोड़ी ही देर में वो मरा हुआ मेंढक भी जिंदा हो गया।